एफएससीआई की तरफ से सरकार ने आप ये कह सकते हैं कि एक नोटिस भेजी है। फ्लिपकार्ट को भेजा गया है, नेस्ले को भेजा गया और केएफसी, तीन बड़ी जो यूं कह सकते हैं जो कंपनियां हैं उनको नोटिस भेजा गया है, क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ कमियां पाई गई हैं। बेसिकली उनसे जांच की अपेक्षा की गई है सरकार की तरफ से, और इसके नाते जो स्टॉक प्राइसेज हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है। खबर को अगर आप सबसे पहले समझोगे तो इसमें यह है कि जो नेस्ले है जो मैगी बनाता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, इसलिए क्योंकि उनकी जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जो खजूर बेचने वाली एक कंपनी है, उनके खजूर में जो है कीड़े की बात चली है। क्योंकि सोशल मीडिया में ये मुद्दा गर्म हुआ, चूंकि वीडियो वायरल हुए और उनमें ये दिखाया गया है कि वहां पर जो है कुछ कीड़े, कुछ यूं कह सकते हैं लार्वा उनकी पाए जाने की खबरें हैं। पुष्टि कुछ नहीं हुई। इसके लेकर के फिर जो फसाई ने आपका जांच के लिए इन कंपनियों को नोटिस भेजा है। तो अगर आप एक एक करके इन तीनों को समझिए तो सबसे पहला जो नोटिस की बात करिए अगर आप, तो मैगी के लिए बात करिए तो मैगी को नोटिस भेजा गया है, यानी नेस्ले को नोटिस भेजा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक इनका ट्विटर पे जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये बात सामने आई कि जो है उसमें शायद लार्वा पाए गए हैं। नेस्ले ने ऑफिशियली बयान में ये कहा है कंपनी ने कि हमने मांग किया है, चूंकि वो एक अनवेरिफाइड अकाउंट है जिसने ये पोस्ट किया था। वीडियो वायरल जरूर हो गई, लेकिन उसको जब पूछा गया नेस्ले की तरफ से तो उस जो अकाउंट होल्डर है उन्होंने ये बताया नहीं कि वो, और ना ही उन्होंने कंपनी से संपर्क किया और ना ही कंपनी को उन्होंने किसी भी प्रकार का जो उनके पास जो माल था वो उन्होंने कंपनी को दिया है, जिससे कंपनी उस पर्टिकुलर बैच की जांच नहीं कर पा रही है। ये जो है फसाई को कंपनी ने बताया है। यद्यपि कल जब ये खबरें आई तो मार्केट में नेस्ले का स्टॉक करीब 5% टूट गया था, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होने के बाद नेस्ले का यह स्पष्टीकरण आया है। साथ में यानी जो आप ये नोटिस भी जो जारी की गई है, ये पहले रूप में इस तरह से बताई गई है नोटिस में कि आप जो है जांच कीजिए, इस दूषित पैक को मंगाइए और आप एटीआर सबमिट कीजिए। यानी यहां पर जो है आपको ये सारी बातें दिखाई पड़ रही होंगी। लास्ट लाइन में अगर आप ये देखोगे तो कार्रवाई करने के लिए जो बोला गया है, तो दूषित पैक को आप वापस मंगाइए। लेकिन जब नेस्ले ने कहा कि हमें वो दूषित पैक मिला ही नहीं है तो वापस मंगाने की बात नहीं है। और जो रिपोर्ट है वो, यानी जाहिर सी बात है जब उनको वो रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी, वो जाहिर सी बात है कि उस पर बोलेंगे कि हमें वो रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। साथ में अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करिए तो खजूर का मामला है। यहाँ पे खजूर में एक कंपनी है, उस कंपनी का जो है उस कंपनी के खजूर के प्रोडक्ट में ओपन सीक्रेट करके कंपनी है जो मिनट्स में जो आपका फ्लिपकार्ट सामान भेजता है उस पर उनके प्रोडक्ट बिकते हैं। उनके एक पर्टिकुलर पैकेट में बात ये की गई है कि वहां पर जो है कीड़े पाए गए। अब वो बात की भी पुष्टि नहीं हुई कि वो कीड़े पाए गए या नहीं पाए गए, लेकिन कंपनी ने भी वही सेम बात कही है कि हमारे पास अभी तक उसका जानकारी नहीं है और उसके हम अभी जांच करके रिपोर्ट बाद में जमा करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसका स्टॉक प्राइस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न उठता है। साथ में केएफसी, जिसकी जो सब्सिडरी यानी कह सकते हैं जो भारत में केएफसी की चेन चलाती है सफायर फूड, वो लिस्टेड है और उसके नाते सफायर फूड में भी दिक्कत आई थी। केएफसी की भी एक इसी तरह की केएफसी को भी नोटिस जो है भेजा गया है। अब अगर हम थोड़ा सा और समझें इस बात को तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये पहले भी हुआ है। नेस्ले के भी केस में पहले हुआ है और बाकियों के केस में भी पहले हुआ है। केएफसी का जो मामला है वो आपका जो है केएफसी का जो है आंध्र प्रदेश का जो एलूर नाम की जगह है वहां पर किसी मॉल में जो एमबीआर मॉल करके है उसमें वो केस आया है। तो ये चीज आपको अलग अलग जगहों पर मिला है, लेकिन इसके नाते स्टॉक प्राइसेज पर इंपैक्ट तो देखने को मिलता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है। मुद्दा ये है कि ये कई बार पहले भी होता रहा है और भारत में जो खाने पीने के सामान है उनको लेकर के विवाद हमेशा से बने रहते हैं। सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो आए दिन इस तरह की चीजें दिखती हैं। पहले वो जांच नहीं होती, जांच होती है तो इसी तरीके से मामला शांत हो जाता है। जो रुख भी होता है नियामक का वो भी बहुत बहुत शांत वाला अप्रोच होता है और उसका असर ये होता है ये चीजें चलती रहती हैं। मैगी वाला एग्जांपल आपको ध्यान होगा, अगर आप बाजारों में नहीं रहे हो लेकिन समाज में तो बहुत सारे लोग हमेशा से रहे हैं। लेकिन 2015 में एक लेड वाला मामला बहुत ज्यादा प्रमुखता के साथ आया था, जिसमें मैगी को अपने तकरीबन 38,000 टन मैगी वापस मंगाना पड़ा था। 38,000 टन मैगी वापस मंगाना पड़ा था। 2015 का केस हुआ था, 5 जून 2015 को ये केस फाइनल हुआ था और मैगी के 9 वेरिएंट के अंदर जो है लेड की मात्रा
ज्यादा पाई गई थी, यानी जो शीशे की मात्रा है वो ज्यादा पाई गई थी 2015 में। केस पूरा क्या था, अगर 1 मिनट आप समझो इसको, तो ये यूपी का केस था, बाराबंकी में ये चीज हुई थी। और उसके बाद जो है जांच के लिए उसको सरकारी एजेंसी में भेजा गया। सरकारी एजेंसी से जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है, आप यहां पढ़ भी सकते हो, तो सरकारी एजेंसी से जांच हुई। जांच होने के बाद इसके बाद उसमें मालूम चला कि जो है लेड की जो मात्रा है, जो कि 2.5 पीएम होनी चाहिए, 2.5 ppm होनी चाहिए, वो लेड की मात्रा 17.2 ppm के आसपास थी, यानी जो जरूरत है उससे कहीं ज्यादा उसमें लेड पाया गया था। साथ में जो आप देखते थे जो पैकेट लिखा होता था उसमें नो एडेड एमएसजी लिखा होता था, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि उसमें एमएसजी की मात्रा भी ज्यादा है। तो फिर उस पर रोक लगाई गई और मैगी को कुछ समय के लिए मार्केट से बाहर किया गया, जिसके बाद वापस से ये केस आगे बढ़ा और फाइनली हुआ ये कि नवंबर 2015 में वापस से, चूंकि ये जून का मामला था, तो जून 15 में कंपनी को आदेश हुआ और कंपनी ने अपना माल वापस भी मंगाया, जिसमें मैंने बताया कि 48,000 टन आपके पास, 48,000 किलो आपने जो है बाहर, 48,000 टन, माफ कीजिएगा टन है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो 3800 टन, 38,000 टन जो है उन्होंने रिकॉल किया। मैगी एक प्रकार से 4-5 महीने के लिए बंद सी रही और उसके बाद जो है वापस से मैगी नवंबर 2015 में वापस से री एंट्री हुई, केस आगे बढ़ा और अगली सुनवाई में, यानी अगली अदालत में मैगी को बरी किया गया। कहा यह गया कि जिस सरकारी जगह पर जांच हुई है उसकी जांच रिपोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब सरकार सरकारी रिपोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती है, फैसले हो जाते हैं और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया कि सारे लैब टेस्ट जो हैं वो प्रमाणिक नहीं है। सबकी सरकारी लैब टेस्ट किए गए थे, फिर भी वो पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माने गए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है आपका प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं किया गया था। तो खैर अभी वो उसके नाते हो गया। और लेकिन 2015 में जब कंपनी वापस आ गई मैगी को लेकर के, और उसके बाद फिर उन्होंने 2015 से फिर उसके ऊपर जो है उन्होंने नो एडेड एमएसजी लिखना बंद कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कंपनी पहले से नहीं रही है, और कोई भी कंपनी, यहाँ पर सिर्फ मैं नेस्ले की बात नहीं करूं, फ्लिपकार्ट के साथ भी कई बार ऐसी बातें आई हैं, कई बार छोटी मोटी पेनाल्टीज भी लगाई जाती हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो ऐसे आरोप मिलते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब जो लेटेस्ट जिसके ऊपर इनके ऊपर बार बार पेनाल्टी लगी रहती है वो ये भी है कि कस्टमर को ये कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उनका माल खरीदिए, तो नंबर कम दिखाए जाते हैं कि भाई सिर्फ 2 ही पीस बचा है, सिर्फ 4 ही पीस बचा हुआ है, आपको फोर्स करते हैं बाइंग करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारे आरोप इनके ऊपर भी लगते रहे हैं। साथ में आप कई बार देखते हैं कि अलग अलग ब्रांड, छोटे ब्रांड्स की भी सामानों में कमी पाई जाती है। इंडिया में फूड अल्टरेशन इतना कॉमन है कि आप कभी भी कुछ भी खा के अगले 4 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कई लोगों के साथ। फूड इस अल्टरेशन इस देश में बहुत बड़ा बात है। आप कुछ भी खा रहे हैं, आप फूड अल्टरेशन के शिकार हो सकते हैं। विद इन 24 आवर हो सकता है कि आप जो है आईसीयू में पहुंच जाएं। ऐसी कंडीशंस फूड अल्टरेशन के नाते होती हैं। तो हमेशा आप समझिए कि भारत में इस टाइप की चीजें बिक रही हैं, खाया जा रहा है, नियामक पूरी तरह से उस पर जो है फोकस नहीं कर पाते हैं या उसको रोक नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। सिर्फ स्टॉक मार्केट वाली मुद्दा नहीं है, आप चाहे तो दूध की बात करिए, चाहे घी की बात करिए, फलों पे लगने वाले केमिकल की बात करिए। अभी बंबई वाला केस आपको याद ही होगा, जहां तरबूज खा करके एक फैमिली जो है उसका डेथ हुआ, उसकी बात चल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। किसी कंपनी के अच्छा या बुरा कहने का बात नहीं है, ये इनका प्रोडक्ट है, वो बैच वापस मंगा लेंगे, वापस से माल आ जाएगा। फेम या डिफेम करने का भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से भारत में फूड अल्टरेशन बहुत बड़े पैमाने पर है, वो हमें ये बात समझने के लिए मजबूर करता है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसकी सही से जांच होनी चाहिए, हर एक पहलू पर उसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि नहीं वो भाई वापस नहीं आ सकता, या वो जो है एक ऐसे अकाउंट से डाला गया जिसको हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं या उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, तो वो अकाउंट के बारे में गवर्नमेंट उनको बता सकती है। क्योंकि हर अकाउंट चाहे वो जहां से भी हो उस पर मोबाइल नंबर होता है, वेरिफिकेशन होते हैं, तो तभी वो बन पाते हैं। तो एटलीस्ट वो मालूम चल सकता है कि किसने डाला, वो वीडियो कहां से मिला, वीडियो ऑथेंटिकेट की जा सकती है। तो पूरी जांच अगर हो तो मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली स्थिति क्या है। कोई भी कंपनी जानबूझ के ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है, भले ही वो अनजान में कर रही हो कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं,
तो भी, और अगर वो जानबूझ के कर रही है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। तो वो सब कुछ जो है रुकना चाहिए। मार्केट इसके ऊपर निश्चित रूप से निगेटिव असर दिखाता है, कल उसने निगेटिव असर दिखाया था, आगे भी पॉसिबल है कि जो है चीजें अगर ये सुधरती नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डिफेम तो होता ही है पर्टिकुलर ब्रांड या फिर पर्टिकुलर चीजें। और आप जब खा रहे हैं ऐसी चीजें तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि क्या ये स्वास्थ्यवर्धक हैं? आप अगर वीडियोस देखोगे तो आपको दुनिया भर की जानकारी मिल जाएगी कि ये स्वास्थ्यवर्धक तो नहीं है, इसके बावजूद भी खाया जा रहा है। क्या उनके न्यूट्रिशन कंटेंट हैं? आप पैकेट के ऊपर भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रिशन उसमें क्या ही है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं, घरों में लगातार खाया जा रहा है। और किसी एक चीज की बात नहीं है, खजूर जब आप खा रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि भाई हम तो पौष्टिकता के लिए खजूर खा रहे हैं, अब उसके अंदर कोई चीज गड़बड़ है तो बड़ी भारी इशू है। अब अगर आप KFC के आउटलेट में जाके खाना खा रहे हैं तो आप तो चाहेंगे ना कि साफ ढंग से बना गया हो, साफ चिकन आपको मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो गलत मिल रहा है तो फिर वो दिक्कत है। और घर में मैगी तो इतना कॉमन चीज है कि वो मतलब उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। शहरों की स्थिति तो ये है, गांव में उतना पॉपुलर भले ना हो फिर भी काफी पॉपुलर है, लेकिन शहर की स्थिति तो ये है, और कम से कम हॉस्टल्स की स्थिति तो ये है कि हॉस्टल्स में मैगी अपने आप में एक पूरा खाना है। उसी को खा के हॉस्टल्स की जिंदगी के 2-2 4-4 साल सबने गुजारे हैं। हर आदमी वहां दिन में एक बार खा रहा है उस चीज को। तो मुद्दा ये है कि ऐसी चीजों में अगर कहीं पर भी कुछ चीजें निकल रही हैं तो वो सबके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, और वो आपको जरूर जो है गवर्नमेंट को या बाकी जगहों पर ध्यान देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत में फूड सेफ्टी कितना अच्छा है। आप क्या भारत में कोई भी सामान खरीदते वक्त डरते हैं? मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा डरता हूं। हर एक सब्जी, हर एक फल, हर एक प्रोडक्ट से मेरे को अब इंडिया में डर लगता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे भी खा करके मैं जो है परेशान हो चुका हूं और मैं बीमार रह चुका हूं, काफी लंबा समय ICU तक पहुंच गया था। तो मुद्दा वही है कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई आप जब खाते हैं कोई चीज तो उसकी क्या स्थिति है, वो कितना बेहतर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या ऐसी स्थितियां रहती हैं, क्या आपको लगता है आप भारत के फूड सेफ्टी को लेकर के कितना जो है आप अपने आप को ठीक फील करते हैं। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।